चंदा प्रभु भगवान यहाँ के मूल नायक हैं। उन्हीं के चरणों में अपन अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करते हैं। चंद्र कलंकित किंतु चंद्र प्रभु अकलंक, वह तो संकित केतु से शंकर तुम निशंक, रंक बनाऊं मम अत मेटो मन का पंख, जाप जपू जिन नाम का बैठ सदा पर्यंक। बोले धर्मपुरी के मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आज धर्मपुरी वालों का यह सौभाग्य, और हम भी चाह रहे थे कि नाम ही है धर्म की पुरी। निश्चित रूप से कालांतर में भले ही अभी वर्तमान में धर्म में पीछे हट जाए, अभी भी कुछ लोगों में ऐसा नहीं है धर्म तो बचाइए, तब तो यहाँ बैठे हो आप लोग, नहीं तो धर्म नहीं बचता तो यहाँ थोड़ी आते। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है तभी यहाँ पर बैठे हो, लेकिन फिर भी वह श्रद्धा धीरे धीरे बलवती हो, वह कम न हो, तभी यह धर्मपुरी नाम सार्थक हो पाएगा और उसको हम सार्थक कर पाएंगे। ऐसे ही साधुओं का यहाँ पर निरंतर आवागमन होता रहेगा तो निश्चित रूप से धर्म की ध्वजा भी और ऊंची फहराती रहेगी। आज जो हमारी प्रवचन माला वर्णमाला के ऊपर चल रही है, उसमें कौन सा शब्द है बोलो? यह र ल वह हो गया। कल व्यसन पे अपने चर्चा की थी कि किस प्रकार से व्यसनों से दूर होना हमारे लिए आवश्यक है, तब ही हम प्रभु के करीब आ पाएंगे, आत्मा के समीप आ पाएंगे। आज उन व्यसनों को दूर करने के लिए भी शंकर वाला ठीक है ना? तो शंकर बनना है तो सबसे पहले शंका से दूर हो जाओ। क्या बोला? शंकर बनना है तो शंका से दूर हो जाओ। सम्यक दर्शन का सर्वप्रथम अंग ही है निसंकित। और आज मैंने अभी मंडलाचरण किया, वह तो संकित केतु से शंकर तुम निसंक बोला है नहीं बोला? बोलो। ये भी एक बेजोड़ जुड़ जाता है अपना आप ही, हम नहीं जोड़ रहे। यहाँ के मूल नायक चंदा प्रभु थे, हमने मंडलाचरण किया, उसमें संकित शब्द आया, हमने बोला इसी के ऊपर ही तो अपन को बोलना ही है। तो शंका कई प्रकार की होती है, समझ में आ रहा है? आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं इदमेव इदृशम एव तत्वम नान्यत च अन्यथा इत्यकंपाय सांभवत सन्मार्गे संशया रुचि। मतलब निसंकित होने के लिए आपको देव शास्त्र गुरु के प्रति यही है, ऐसा ही है। वैसे तो ही शब्द आपको एकांत की ओर ले जाता है। क्या बोला मैंने? ही शब्द एकांत की ओर ले जाता है और एकांत में झगड़ा होता है, लेकिन हमारे यहाँ झगड़े की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं लगाना है, यहाँ ही लगाना है। एव शब्द लगाया, ऐसा ही तत्व, इससे अन्य नहीं है। जो आत्म तत्व है, जो देव शास्त्र गुरु ने कहा है, वो बिल्कुल सत्य कहा है। ये जब तक मन में आपके नहीं आएगा
तब तक आपकी स्थिति डावाडोल बनी रहेगी। कन्फ्यूज हो जाता है ना, कन्फ्यूज, उसके कान फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज का मतलब ही है जिसने अपने कान फ्यूज कर लिए। फ्यूज बल्ब अच्छा माना जाता है क्या? बोलो। कोई भी ट्यूबलाइट हो, कोई भी बल्ब हो, वो फ्यूज रहे तो अच्छा माना जाएगा। तो फिर अपने इस कनपट्टी को फ्यूज क्यों कर रहे हो? इसमें शंका उत्पन्न क्यों कर रहे हो? निशंक बनो। निशंक बनोगे तभी आप अपने आत्म तत्व के प्रति रुचि जागृत कर पाओगे, अन्यथा तो अपन को डाउट बना रहेगा। एक है सावधान। तो संत कहते हैं शंका मत रखो, सावधान होना अलग बात है। सावधान रहो। क्या बोला? शंका मत रखो, सावधान हो। सावधान होएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सावधान रहो। आपने वो दूसरी क्लास में हमने तो पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, विद्यालयों में सब सर्वत्र पूरे भारतवर्ष में चलती है, गुरुजी के मुख से भी कई बार सुनी है, नेवला और सांप की कहानी। पढ़ी या नहीं पढ़ी? पढ़ी है ना? नेवला और सांप की कहानी। वह घर में पालतू नेवला था और सांप आया। कहानी आप सबको मालूम है। माँ पानी भरने गई थी, प्राणों से प्यारा वह नेवला, प्राणों से प्यारा वह नेवला सबको, पूरे घर भर का ध्यान रखता था। माँ पानी का घड़ा लेके आ रही है, तभी सांप आ गया। छोटा बच्चा सो रहा है। नेवले और सांप में लड़ाई हुई। नेवले ने सांप को चकनाचूर कर दिया और खून से सना हुआ मुंह लेकर माँ के चरणों में जल्दी से जाता है, ताकि माँ मुझे शाबाशी देगी, माँ मुझे शाबाशी देगी कि मेरे बेटे को आज इस नेवले ने बचा लिया। लेकिन उसको क्या मालूम था मेरी भी मृत्यु आज ही हो जाएगी। और बस वह पानी का घड़ा लेके आ रही है और देखा, अरे इसने मेरे बेटे को मार डाला, तभी तो इसके मुंह पे खून लगा हुआ है। आव देखा न ताव, जो शंका में होता है ना, जिसके मन में शंका का कीड़ा काटता है ना, वो धैर्य नहीं रखता, वो हड़बड़ी में होते रहता है। और हड़बड़ी में गड़बड़ी होती ही है। हड़बड़ में गड़बड़ होती है। आव देखा न ताव, सिर पर जो घड़ा था वही नेवले पर डाल दिया। नेवले की भी मृत्यु हो गई। जल्दी से जाकर देखा कि मेरे बेटे कुछ हो तो नहीं गया। देखा वहां तो सांप के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं। अब पछताएत क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। शंका के कारण ऐसा ही होता है। आप देख लेना, अपना विश्वास डगमगा जाता है और जो नहीं होना होता है ना, वो होता है शंका के कारण। आप 4 प्रकार की शंका होती है। एक तो जिज्ञासा मूलक शंका। जिज्ञासा मतलब प्रश्न पूछते हैं ना, शंका समाधान जो चल रहा है, उसमें प्रश्न कोई पूछता है, सबको उत्तर मिल ही जाता है। दूसरी शंका होती है संकट या खतरे, आगामी कोई संकट ना आ जाए, हमारे ऊपर कोई खतरा ना आ जाए तो शंका होती है। तीसरी शंका होती है भविष्य की शंका। भविष्य में कोई हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का आपत्ति विपत्ति न आ जाए, शंकित रहता है। और चौथी होती है सुरक्षा की शंका। अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा सब करना चाहते हैं, इन शंकाओं से वह बचना चाहता है। लेकिन कब बचेगा? 4 बातें और याद रख लो, क्योंकि हम वो चिकित्सक तो हैं नहीं। अल्प समय में आपको इलाज भी बताएंगे। आपको रोग बताया है तो उसका इलाज भी बता देंगे।
पहला है आत्मविश्वास में कमी होती है ना, तभी शंका होती है। आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने आत्मविश्वास को जागृत कर लेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है यदि वो महिला, वो माता इतना यदि ध्यान में आ जाता, नहीं ये तो प्राणों से प्यारा है, ये तो मेरे बेटे कभी जान ले ही नहीं सकता, तो कभी बताओ उसको पश्चाताप हाथ में लगता, उस नेवले से हाथ धोना पड़ता? बोलो। आत्मविश्वास में कमी हुई तभी हम फैल हो जाते हैं। आत्मविश्वास को जागृत करें। दूसरा है नकारात्मक सोच, उसको दूर करें। हम नकारात्मक सोचते हैं। पहले बार बेटा फ्लाइट में बैठा, अब माता पिता चिंतित हो रहे हैं, अरे फ्लाइट में बैठा है, कहीं फ्लाइट क्रैश नहीं हो जाए, कहीं फ्लाइट गिर नहीं जाए। हाउ कोई ऐसे कोई अदर में हवा में कोई चीज़ लटक रही है जो गिर जाएगी? अरे उसमें 1,000 आदमी बैठे हैं, वो लोग तो रोज यात्रा कर रहे हैं। आपके मन में ये विचार नहीं आएगा कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, इतना काबिलियत उसमें आ गई कि आज वो हवा में पहले बार उड़ के फ्लाइट में जा रहा है। ये नहीं सोचेंगे। क्या सोचेंगे? कहीं फ्लाइट गिर नहीं जाए, कहीं कुछ हो नहीं जाए। अब बताइए, ऐसे व्यक्ति को कभी कुछ समझा सकते हैं? 3 काल में नहीं समझा सकते। तीसरा है कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। कर्म सिद्धांत पर जो विश्वास रखेगा उसके मन में कभी शंका उत्पन्न नहीं होगी, वो किसी दूसरे पे डाउट नहीं करेगा। जो मेरे मन में, जो मेरे यहाँ लिखा होगा वही होगा। आपने वो उदाहरण देखा होगा, सुना होगा कि अभी अष्टानी का पर्व आ रहा है, विधान हो रहा है संस्कृत वाला धर्मपुरी वालों। यदि आप भी कोई दूसरे के सामने जाके अपना दर्द मत रो, आप भगवान के सामने आओ और उनकी भक्ति करो, तो मेटो मेटो जी संकट हमारा, या वह मैना सुंदरी किसी दरबार में नहीं गई जहाँ झाड़ फूट होता है, वह भगवान के चरणों में आई और उनका दंडोदत लगाया, और कोड़ीपति भी कंचन काया वाला हो गया। कैसे? भगवान की भक्ति से। इसलिए उसके मन में कर्म सिद्धांत पर विश्वास था। पिताजी को भी बोल दिया, मेरी तकदीर में जैसा पति लिखा होगा वैसा ही मिलेगा। पिता भी पिता था। अच्छा, तुम्हें ऐसा इतना धर्म पर विश्वास है, इतना कर्म पर विश्वास है, ले तेरी शादी मैं कोड़ीपति से करता हूँ। और उस कोड़ीपति को भी कंचन काया में बदल दिया। कौन ने? मैना सुंदरी ने। बोलो, बदला कि नहीं बदला? पढ़ते हो आप लोग। ये कैसे हुआ? उसको अपने कर्म सिद्धांत पर विश्वास था। विश्वास होगा तो सब कुछ हो जाएगा, और विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद में आत्मश्रद्धानी बने। पहला था आत्मविश्वासी बने, और ये आत्मश्रद्धानी। अपने आत्मश्रद्धान पर विश्वास रखें। आत्मश्रद्धानी बनेंगे तो आपको कभी भी शंका उत्पन्न नहीं होगी। खतरे तो सबके बीच में आते हैं बंधुओं, खतरों से घबराओ नहीं। खतरों से घबराओगे तो आप फेल हो जाओगे। खतरों से तो सबको खेलना है। हाँ, जो खतरे आ रहे हैं उनमें आप सावधान रहो। दुबे जी बैठे हैं, वो गाड़ी चलाते हैं, तो अगर गाड़ी चला रहे हैं, अरे कहीं कुछ हो नहीं जाए, कहीं कुछ हो नहीं जाए, तो हो ही जाएगा। लेकिन सामने देखेंगे जहाँ पर टर्न है, पहले सिग्नल देख लिया, हाँ अब ऐसे घूमना है, तो अपनी गति को धीरे कर देंगे। हाँ, स्पीड ब्रेकर आने वाले हैं तो थोड़ी सी गति को सावधान हो जाएंगे, नहीं तो गाड़ी भी जाएगी और वो भी खराब होएंगे। तो आप यदि मान लीजिए तेज़ी से निकलेंगे, स्पीड ब्रेकर का मतलब ही है ब्रेक लगाओ, थोड़ा सा धीरे चले जाओ, ताकि जो गाँव पड़ रहा है
वह सुरक्षित हो जाए। इस प्रकार से खतरे से सावधान होना तो समझदारी है, और खतरे की शंका में उलझ जाना पागलपन। खतरे में सावधान होना तो समझदारी है। क्या बोला? खतरे में सावधान होना तो समझदारी है, और खतरे की शंका में उलझ जाना पागलपन। पागल मत बनो, अपने शंका के भूत को दूर रखो, तभी आप निशंक बनोगे, और निशंक बनोगे तभी आप लंका पर विजय प्राप्त कर पाओगे। हम संसार रूपी लंका पर विजय प्राप्त करें, निशंक बने। निशंक बने बिना धर्म की शुरुआत नहीं हो पाएगी। गुरु पर, देव पर और शास्त्र पर कभी भी शंका मत रखो, अपनी आत्मा पर कभी भी शंका मत रखो। आप में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, बस आवश्यकता है उसे पहचानने की। एक बार मिलिट्री में भर्ती हो रही थी, और भर्ती हो रही थी तो लॉन्ग जंप, जिसको लंबी कूद बोलते हैं, उसका चयन था, उसमें चयन था। खाई थी बीच में, उस खाई का और छोर नजर नहीं आ रहा था, कितनी गहरी है। 50 मिलिट्री मैन खड़े थे, और पहले उनको डरा दिया, इस खाई का कोई पता नहीं है कहाँ जाएगी। सब के सब पीछे हो गए, 49 लोग पीछे हो गए, हमें नहीं देना इस परीक्षा। एक ने बोला मैं दूंगा, क्योंकि इस पार से उस पार जाना बहुत टेढ़ी खीर थी, लेकिन फिर भी उसको अपनी आत्मा पर विश्वास था कि या तो इस पार या उस पार या उस पार। उसने जंप लगाई, और जंप लगाई तो वो उस पार नहीं पहुंच पाया, उस पार नहीं पहुंच पाया। लेकिन जो कैप्टन था वो भी ऐसा वैसा नहीं था, 10-15 फीट की दूरी पर ही एक ऐसा उसने जाल बिछा रखा था जो नीचे तक नहीं जा रहा था और दिखता भी नहीं था। उस जाल पर वो गया और उस पर ऐसा उछाल मारा, उछलते उस पार वो अपना आप आ गया, और उस पार कैप्टन और सब खड़े थे, उन्होंने उसका भव्य स्वागत किया कि निश्चित रूप से तुम ही मिलिट्री में भर्ती होने लायक हो। आप लोगों ने ये पिक्चरों में कभी देखा भी होगा, ऐसा है ना, और ऐसा वास्तव में होता भी है कि आप अपनी आत्मा पर विश्वास रख लेंगे, दृढ़ श्रद्धान आपको हो जाएगा, कभी आप संकित नहीं होंगे। शंका मत रखो, निसंकित बनो। आप सभी निसंकित बने, ऐसा हमारा भावना है, और हम भी उस पथ पर चलें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। और अगर 10 लोग अपने एक एक उंगली लगाएंगे तो टेबल उठेगी कि नहीं? इजीली उठ जाएगी। अगर 10 लोग उस छोटी सी टेबल को उठाना है, 10 लोगों की एक एक उंगली लग जाएगी, वो टेबल आराम से उठ जाएगी। उठेगी कि नहीं? इजीली उठ जाएगी। और नहीं तो आपको दोनों हाथ लगाना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति उठाएगा तो 2 हाथ लगेंगे, और अगर 10 लोग एक एक उंगली में उस भारी टेबल को उठा लोगे, तो एक बात ध्यान रखना, आप बहुत बड़ा काम भी थोड़ी सी मेहनत में कर लोगे। जब आप सामूहिक रूप से, समूह रूप में जुड़ जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक शावक की घटना आपको बताता हूँ। एक शावक की घटना आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत अच्छी घटना है। एक बहुत अच्छी घटना आपको सुना रहा हूँ। एक बालक मेरे पास आया, सत्य घटना है। एक बालक मेरे पास आया, डोंगरगढ़ की बात है, और मैं लगभग उस वक्त मौन ही रहता था, प्राय बैठा हुआ था। तो अब मैं बात कर नहीं रहा था, वो रोज आता था चला जाता था, रोज आता था चला जाता था। एक दिन मैंने उस बालक से पूछ लिया इशारे में, भाई क्या बात है, क्यों आते हो तुम मेरे पास? यहाँ बैठे रहते हो, मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, तुम चले जाते हो। अगर किसी ने देखा होगा तो वहाँ बैठते हैं। तो अब वो उस बालक ने मुझसे इतने कहा, महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्या परेशानी है तुम्हें? बोले मेरे पिताजी ड्रिंक करते हैं, मेरे पिताजी ड्रिंक करते हैं, और ड्रिंक करने के साथ साथ जो है वो मारा कुटी भी करते हैं, और बहुत स्थिति परिवार की खराब है, हम लोग बहुत गरीब हैं, हम ठेला चलाते हैं। क्या चलाते हैं? ठेला चलाते, उस पर कपड़े बेचते हैं। अब जो कुछ आता है वो पिताजी दारू में उड़ा देते हैं। अब सबने समझा लिया, पूज्य धवल सागर जी ने भी बहुत मेहनत कर ली, आनंद सागर जी ने मेहनत कर ली, पिताजी मानने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, विकल्प नहीं करो। अब वो
वे बच्चे मैंने आशीर्वाद ओम बोला, बस इतना ही बोला और चले गए। अब क्या पता क्या मेरे ऐसे भाव आए, या मतलब ऐसा लगा जैसे किसी ने बोला हो, या कान में आवाज आई, या जो भी हुआ मेरे मन में भाव है, इस बच्चे से बोलो भक्तामर, पहली बार मतलब पहली बार की बात है, इस बच्चे से बोलो भक्तामर का पाठ करे और स्वाध्याय करे ये सामूहिक, तो इसका भला हो जाएगा। अभी मन में ये सब जब भाव आए, ध्यान में जब सामूहिक में बैठा था, मैंने एक पेपर बनाया, उस पेपर में वो पूरी चीज़ लिख दी, उस बच्चे को वो पर्चा समा दिया। मौन में पूरी बात चल रही हैगी, उस बच्चे ने वो पर्चा पढ़ा, रोता रहा, बोले ठीक है महाराज जी, बहुत अच्छी बात है कि अब वो बालक जो है उसने उसी दिन घर गया, गाय के घी का दीपक, पूरी विधि लिख दी, ऐसे ऐसे करना, जिनवाणी माँ रखना और सबको बिठाना, भक्तामर का पाठ करना, और सैनिक चारित्र ग्रंथ भी लिख दिया, इसको पढ़ना। उसने प्रारंभ किया, हम लोगों का बिहार हो गया। स्थिति बहुत गरीब थी, और जो पिताजी थे ड्रिंक करते थे, सब लोग समझा चुके थे। बीच मार्केट में एक दुकान थी वहाँ डोंगरगढ़ में, वो सिंह जी की थी, उनके बच्चे सब बाहर हैं। तो किसी ने समझाया कि भैया इनको जो है वो दुकान दे दो, तुम्हारे तो कुछ है नहीं। बोले नहीं, ऐसे दारू पीने वालों को हम कैसे दुकान दे, नहीं दे सकते। हुआ ये, क्या पता कौन सा प्रकरण उस ग्रंथ में आया होगा, पिताजी लेटे लेटे सुन रहे होंगे, एकदम उनका वो हुआ, और सुबह बच्चे के धोती दुपट्टे पहन के मंदिर में पहुंच गए। अब मंदिर में पहुंचने के बाद समाज के ठेकेदारों ने हाथ पकड़ लिए, आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, जब तक आप दारू पीते हो तब तक आप भगवान का चरण नहीं छू सकते। तो बोले मैं नहीं पीऊंगा, हम कैसे माने। फिर एक दो समझदार थे, उन्होंने कहा, बोले भैया वो कह रहा है तो उसकी बात मान लो, भाई सुधरने का मौका तो दो उसको, अब पिएगा तो अपन नहीं चढ़ने देंगे, वो बोल रहा है। अभिषेक की, अभिषेक के बाद अपने आप वो जुड़ गया, जुड़ने के बाद वो मतलब शांति धारा से अभिषेक से जुड़ा, पूजन से जुड़ा, शाम को स्वाध्याय में बैठने लगा। अब धीरे से जिस व्यक्ति ने दुकान के लिए मना किया था, धवल सागर जी लगे थे, दुकान के लिए मना किया था, उनको लगा ये तो भैया परिवार ही सुधर गया। उस बालक को बुलाते हैं और बालक से बोलते हैं भैया क्षमा करना, ये दुकान लो और पैसे लो, मेन मार्केट की दुकान, ये दुकान लो, पैसे लो और जाओ अच्छे से दुकान खोलो। व्यवस्थित उसको दुकान खुलवा दी। अभी ठेले पे दुकान लगाता था वो, अब काय पे आ गया वो, अब दुकान पे आ गया। वेल फर्नीचर सब कुछ, एक नौकर भी रख लिया। अब पहले 1000, 2000, 1500 रुपए की सेलिंग होती थी, ठेले पे कितनी होगी, अब 10, 15, 20 हजार की होने लगी। अगली बार योग संयोग की बात है, अगले चतुर्मास के लिए फिर चले गए हम डोंगरगढ़। अब जब गए तो जाते ही हमने उससे सिर्फ इशारे में पूछा, क्यों भाई? बोले महाराज जी आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी मैं किराए के मकान में था, अब मैं मकान लेने जा रहा हूँ। मकान लेने जा रहा हूँ? बोले हाँ महाराज जी, वो एक दुकान भी हो गई हैगी और बाजू में एक मकान मिल गया है। वो सज्जन जिनका मकान है उनकी भावना है, वो सिर्फ मुझे ही देना चाहते हैं। वो बाहर रह रहे बम्बई में, वो पूरा मकान मेरे को, मकान तो बहुत महंगा है पर वो इतने प्रसन्न है हमसे। बोले बेटा तुमने पूरे घर को बहुत संभाला है, और वो है तो अजैन, जैन नहीं होने के बावजूद भी मेरे लिए बहुत समर्पित है। क्या पता क्यों उनके ऐसे भाव हो रहे हैं। वो इतना बड़ा मकान आधी कीमत में दे रहे हैं, और आधी कीमत में भी सिर्फ मैं 5 लाख दे रहा हूँ, बाकी किस्त में लेंगे वो पैसा। तो आशीर्वाद दो, आज रजिस्ट्री है। देखो उस भक्तामर के पाठ से, उस स्वाध्याय से उसको दुकान भी मिल गई, मकान भी मिल गई, सब कुछ उसका भला हो गया। सिर्फ एक जरा सी भक्ति भाव से उसने स्वाध्याय किया था, माँ जिनवाणी का वाचन किया था, श्रद्धा के साथ किया था, आस्था के साथ किया था कि गुरु जी ने कहा है तो मुझे करना है, करोगे तो पाओगे, श्रद्धा के साथ करोगे तो निश्चित आपको मिलेगा। इस समूह में स्वाध्याय का फल है। तो 5 चीजें हैं, 5 चीजों को फिर से अपन रिपीट करते हैं। पहला है समूह क्या करना है, समूह भोजन करो। दूसरा है समूह भाषण करो। तीसरा है समूह भ्रमण करो। फिर चौथा है समूह भजन करो। फिर 5वां है समूह में क्या करना है, भगवान की वाणी का वाचन करना है। इससे आपका क्षयोपशम बढ़ेगा, आपका ज्ञान आवरणी कर्म का क्षयोपशम भी बढ़ेगा और आपका कल्याण होता चला जाएगा। आप अगर ऊपर जब उठोगे, जब आपके पास ज्ञान होगा। ध्यान रखना, बाजार में तेजी आएगी तो तुम्हारी सदगति निश्चित नहीं होगी। फिर से बोलूं, बाजार में तेजी आएगी तो तुम्हारी सदगति निश्चित नहीं होगी, लेकिन सद्गुणों में तेजी आएगी तो तुम्हारी दुर्गति हमेशा के लिए स्थगित हो जाएगी। लेकिन सद्गुणों में तेजी आएगी तो तुम्हारी दुर्गति हमेशा के लिए स्थगित हो जाएगी। और सद्गुणों में कब आएगी तेजी, जब आप मां जिनवाणी से जुड़ोगे, तभी आपके सद्गुणों में वृद्धि आएगी। आपके सद्गुणों में वृद्धि आए, इसी भाव से आचार्य श्री का संस्मरण आज अपन रहने देते हैं। कल लिंग बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। एकजुट हो, एक से नहीं जोड़ो, बेजोड़ बनो। अपना मंगलाचरण चल रहा है, पारावारिक
हमारे परिवार के बीच की बातों को लेकर अपन चल रहे हैं। और कल मैंने आपसे कहा था, बात शुरुआत यहीं से करी थी कि बाहर के 1000 धक्के इंसान सहन कर सकता है, परंतु भीतर के परिवार का एक धक्का इंसान को तोड़ देता है। तो उसमें हमने कहा था 5 आधार स्तंभ आपके बीच में रखे थे। ये 5 आधार स्तंभ हैं, तो हमारी समाधान वृत्ति चल रही है। हमारा बिंदु था समाधान वृत्ति, और समाधान वृत्ति के ऊपर हमने 5 आपके सामने बिंदु दिए थे। और 5 बिंदु कौन कौन से थे कल याद करें अपन? समूह में भोजन हो, समूह में भाषण हो, समूह में भ्रमण हो, और समूह में भजन हो, और समूह में भगवान की वाणी का वाचन हो। ये 5 बिंदु हमने आपके लिए दिए थे। जहाँ ये समूह में हमारा होना प्रारंभ हो जाएगा तो निश्चित तौर से जो संयुक्त परिवार टूट रहे हैं वो वापस से जुड़ जाएंगे। वो समूह भोजन, समूह भाषण, समूह भजन और समूह भगवान की वाणी का वाचन, समूह भ्रमण हमारा समाप्त हो गया है। इसलिए आज हमारे परिवार टूटते जा रहे हैं, टूटते बिखरते जा रहे हैं। अब हमें वो सब वापस करना है, तो ये जरूरी है। और फिर हमने अंत में कहा था कि वो भगवान की वाणी जो सामूहिक रूप से अपने घर में स्वाध्याय होना चाहिए, उससे बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रखी थी, और आप लोग करेंगे ये मेरी भावना है। और एक छोटी सी कहानी भी आपको, सच्ची और अच्छी कहानी भी आपको मैंने बताई थी। वो जो डोंगरगढ़ का बालक था, जीरो से हीरो बना, वो वाली बात करी थी। अंत में फिर एक बात बोली थी कि बाजार में तेजी आएगी तो तुम्हारी सदगति निश्चित नहीं होगी। सदगति, पैसा तो मिल जाएगा, बाजार में तेजी आएगी तो तुम्हारी सदगति निश्चित नहीं होगी, लेकिन सद्गुणों में अगर तेजी आएगी तो तुम्हारी दुर्गति हमेशा के लिए स्थगित हो जाएगी। ये बात अपन ने करी थी। आगे और चलते हैं अपन, इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो अपनी जिह्वा को क्या नहीं बनाना है, असभ्य मत बनाओ। फिर भी बन जाती है, हे जिह्वा। अपनी समाधान वृत्ति वाला बिंदु चल रहा है। अपने पहला बिंदु कौन सा था? संयुक्त परिवार को अपन ने लिया था। संयुक्त परिवार में अपन ने पहला बिंदु लिया था कौन सा? सहयोग। सहयोग पे 2, 3, 4 प्रवचन हो गए थे शायद अपने, है ना। फिर उसके बाद अब अपना कौन सा चल रहा है? समाधान वृत्ति। फिर उसके बाद रिवाइज तो कर लो किस पे और आगे सुनना है आपको। समाधान वृत्ति के बाद सहिष्णुता, फिर उसके बाद प्रेम। ये 5 बिंदु पे अपने को बात करना। और आज अपनी बात काय पे चल रही है? समाधान वृत्ति पे बात चल रही। समाधान वृत्ति में आपके सामने बात रख रहा हूं। क्या है? एक सास थी, उस सास को लेके एक बहू आपस में बातें कर रही। जैसे भी आप लोग आपस में बात कर रहे हो, वो देखो दोनों बहुएं आपस में बात कर रही ना, वो बहू आपस में बातें, पीछे वाली दोनों बहुएं आपस में बात कर रही है अभी। तो ऐसे ही 2 बहुएं आपस में बात कर रही थी। कैसी बात कर रही थी? बोले एक बात समझ में नहीं आती है, तुम्हारी जो सासू माँ है वो बड़ी क्रोधी है। क्रोधी होना तो फिर भी ठीक है, क्रोध तो आ जाता है, लेकिन क्रोध के साथ साथ और एक और गुण उसके अंदर है। गुण, हाँ गुण कह लो, दुर्गुण कह लो, वो कटु भी है। मतलब एक तो क्या, करेला कड़वा और ऊपर से नीम पे चढ़ा तो और कड़वा हो गया। बोले एक तो क्रोधी तो है ही है और साथ में कटु भी है। अब ऐसे स्वभाव को लेकर भी तुम्हारे मुख से कोई शिकायत नहीं सुनते हैं, ऐसा क्या है? इतनी आश्चर्य की बात है कि एक तो क्रोधी है और क्रोधी के साथ कटु स्वभाव वाली भी है। अब कड़वा ही बोलती है हमेशा, मुख से ऐसा बोलती है कि सुनने के बाद क्या लगता है से अंगार बरस रहे हो। उसके बाद भी कभी तुम्हारे मुख से कुछ उनके विषय में कुछ निकलता नहीं है। आखिर ऐसा कोई है क्या? ऐसा एक आध बहू बैठी के बाजना की कि अपनी ऐसी सासू क्रोधी भी हो और कटु भी हो, उसके बाद भी एक बार भी सासू माँ के लिए कुछ नहीं बोला हो, बिल्कुल देवी माँ की से अगर पूज रही हो, तो ऐसा तो होगा नहीं। फिर भी अब ये रहस्य है, तो रहस्य सामने वाले ने पूछा कि क्या रहस्य बताओ। तो शायद आपस में वो दोनों ऐसी यही बात कर रहे होंगे। अभी जब बात कर रहे होंगे तो शायद ऐसी कुछ बात चल रही होगी, दोनों नई नई बहुएं बैठी हैं दोनों, तो बात कर रही थी वो, तो ऐसी बात वहां पर चल रही थी। तो रहस्य क्या है? तो वो जो दूसरी बहू है वो बोलती है, क्या बोलती है? हमारे किसी स्वजन की जीभ में अगर लकवा लग गया और बोलते बोलते उनकी जीभ अगर लड़खड़ाती है, उसकी इस क्षति को लड़खड़ाती, तो इस क्षति को हम जरा भी अकलाते हैं क्या? हम बड़े उससे कहते हैं कि भाई जीभ में लकवा लग गया है। अब लकवा लग गया है या वो लड़खड़ाती है बोलते बोलते, तो हम उसको बहुत सहजता से एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। बोले हाँ कर लेते हैं। तो फिर जिसकी वाणी में सहज रूप से
कर्कशता और कठोरता और कटुता अगर उसकी वाणी में विद्यमान है तो मन में कलुषता लाने से मतलब ही क्या है? जब उसकी वाणी में है ही वो चीज, गॉड गिफ्ट है, स्वभाव है कि कड़वा है, अब बस कड़वा है तो अपन मान के चलो कि अपने को कड़वी दवाई ही लेना है, उसी से अपन स्वस्थ होंगे। मीठे अपने को मिलेगी ही नहीं। अगर अपने जीवन को स्वस्थ बनाना है तो उनके कड़वे वचनों के साथ भी अपने को रखना है और रहना है। ये सामर्थ्य हमें जब तक अपने अंदर नहीं आएगी तब तक हमें, क्योंकि देखो हम उनके कड़वेपन को बदल नहीं सकते, है ना। हमने क्या कहा, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। कितना ही गर्म कर लेना लेकिन होगा तो वो बाद में शीतल ही। तो बस उसी प्रकार ये निश्चित है कि उनका स्वभाव कड़वा है, क्रोधी है, तो हमने मान लिया, फिर अपने मन को कलुषित करने से कोई मतलब ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि वो मेरी सांस है। क्या है वो? मेरी सांस है। और जो वो मेरी सांस है तो वो जब मेरी सांस है तो वो किसकी क्या है? जिनके साथ मेरा विवाह हुआ है वो उनकी माँ है। जब मेरे पति से संबंध जुड़ा है तो निश्चित तौर से सास से भी संबंध जुड़ा है। जब मैंने उनसे विवाह किया है तब उनसे विवाह किया है, तो उनसे जब विवाह किया है तो निश्चित बात है कि अब उनके साथ वो मेरा संबंध जुड़ ही चुका है। जब जुड़ चुका है तो उस संबंध को तोड़ तो मैं सकती नहीं हूँ। उनके बेटे का स्वभाव अगर मान लो जैसा होता, विचित्र हो, तो भी उसको मैं निभाती हूँ कि नहीं? वो मेरा कर्तव्य। वो जैसे हैं, जब मैं अपने पति को एक्सेप्ट कर रही हूँ, वो चाहे जैसे हैं, तो मुझे सासू को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि दोनों एक साथ मिले, पति भी उसी वक्त मिले और सासू भी। जब जो चीज दोनों एक साथ मिली है तो बस दोनों को एक साथ मुझे सहन करना है, चाहे जैसी हो, जिस प्रकार की भी हो, मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और फिर बहुत अच्छी उन्होंने एक बात बोली, बोले एक बात बताओ कि अगर जैसे कोई तोतलाता है तो अब तोतलाता है तो वो तो तोतलाता ही है, और उसका तोतलाना तो सुधर सकता नहीं है, वो तो उसके स्वभाव से। तो बस मैं तो ये मानती हूँ कि जैसे तुतलाने को हमने स्वीकार किया, जैसे लखवे को हमने स्वीकार किया, तो हम ये मानते हैं कि वो जो वाणी है वो तुतलाहट वाली उनकी वाणी है। कड़वी जो वाणी है वो तुतलाहट वाली वाणी। बस मैं तो ये मानती कि वो वाणी है, उसको मुझे मानना है, बस मान लिया। तो उनका वो जो जन्म देने वाली वो माँ है, उनका वो विचित्र स्वभाव भी मेरे लिए शिकायत का कारण नहीं है, और मुझे अधिकार भी नहीं है किसी प्रकार का शिकायत करने का। और शिकायत करने से कुछ मिलना भी नहीं है। जब चीज से कुछ मिलना नहीं है तो क्या मतलब, उल्टा तो क्या होगा? उल्टा तो संबंधना में और कठोरता आती चली जाएगी और वाद विवाद बढ़ता चला जाएगा। तो उसका समाधान तो यही है, क्या है? चाहे जिह्वा तोतली हो, चाहे जिह्वा लखवे वाली हो, चाहे जिह्वा असभ्य हो, बस हम तो क्या करें? हम तो उसको स्वीकार कर लें। जैसी जिह्वा हो उनको उसको मान लेंगे तो अपने आप सब सहजता से होता चला जाएगा। और हम नहीं मानेंगे तो बस मान के चलना। और जिंदगी में हर नए दिन, हर मोड़ पर हमें क्या है? झगड़ा ही करना है, और अपने आप को भी आदरो ध्यान में रखना है और सबको आदरो ध्यान में रखना है। उसका कोई इलाज नहीं है। अपन तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और प्रसन्न रहो। अपन तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और प्रसन्न रहो। जो है उसको स्वीकार कर लो। उसके उस कड़वापन को अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो, और ये अगर मान लीजिए आपने आत्मसात कर ली बात, तो जीव के अनेक प्रकार के विचित्र इंसानों के स्वभाव वाले समूह में भी आप चले जाएंगे ना, तो आनंद पूर्वक रह पाएंगे। ये मात्र ये मत मानना कि सासू ही खराब है। अरे हर जगह कड़वा व्यक्तित्व आपको मिलेगा, हर मोड़ पर आपको ऐसा परिचय में आएगा कि भैया कहीं उसका स्वभाव क्रोधी है तो कहीं उसके मुख से कड़वी बात ही निकलती है, लेकिन आप सहन करना सीख जाओगे। ये समाधान वृत्ति आपके जीवन में अगर आपने डाल ली तो आप हर प्रकार से, आप ये मान के चलना, आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाओगे, ये मान के चलना। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, दूसरों की कड़वी जीभ को हम अवश्य समाधान भाव से निभा लेते हैं। दूसरों की कड़वी जीभ को हम अवश्य समाधान भाव से निभा लेते। समाधान हमने ये कर लिया कि उनका वो स्वभाव है, ये उसका समाधान है, ये उनका नेचर है। हमने मान लिया कि वो तो ऐसा ही बोलेंगे, हम कितने ही कुछ कर लें वो बदल नहीं सकते, ये हमने। परंतु हमारी जीभ कड़वी ना बन जाए, इसका भी ध्यान रखना। इसका भी आप ध्यान रखना। अपना खुद का गलेबान भी झांक कर देख लेना कि मेरी जीभ तो कड़वी नहीं बन रही है, नहीं तो उनके साथ साथ मैं भी कड़वी हो गई तो क्या मतलब निकलेगा आपका? उनके ऊपर तो संस्कार मतलब आपका उन पे तो पड़ा नहीं, लेकिन उनका संस्कार आप पे पड़ गया।
तो आप तो कड़वे नहीं बन रहे, कड़वे के साथ कड़वा मत बनना, आप तो मीठे ही बने रहना। इतना प्रयास करना कि मेरे मीठेपन से इतनी ताकत होगी कि एक दिन उनके कड़वेपन को मैं समाप्त कर दूंगी। मैं इतनी मीठी बन जाऊंगी, मैं इतनी मीठी बन जाऊंगी कि उनके कड़वेपन को समाप्त करने का पूरा प्रयास करूंगी।